हो गया। हाँ, टेक केयर ऑन द बोर्ड। तो हेलो बच्चे, आप लोगों को मैं जो पिछला वीडियो में बताया था उसका कुछ से रह गया है, जो इसमें मैं बता रहा हूँ वह है चतुर्भुज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज क्या है? चार भुजाओं से घिरा हुआ आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। वैसी आकृति जिसमें चार भुजा घिरी हो, चार भुजा से घिरे हो, चतुर्भुज कहलाती है। पहली भुजा या दूसरी भुजा या तीसरी भुजा या चौथी भुजा, चार भुजा से घिरे हुए आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मैं नामकरण कर रहा हूँ, ए बी सी डी। पहली भुजा ए डी हुआ, दूसरी भुजा ए बी हुआ, तीसरी भुजा बी सी हुआ और चौथी भुजा सी डी हुआ। यह चार भुजा से घिरा हुआ आकृति या चार भुजाओं से बने हुए आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़िएगा ना तो इसका योगफल 360 डिग्री होता है। अब यह चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं इसको समझ लीजिए। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार क्या 5 प्रकार की होती है। चतुर्भुज कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहले भुजा का नाम है, पहले चतुर्भुज का नाम है आयत। पहला चतुर्भुज का नाम क्या है? आयत। दूसरा का है वर्ग। पहला का आयत, दूसरा चतुर्भुज का नाम है वर्ग और तीसरा का नाम है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। चौथा का है समानांतर चतुर्भुज। और पांचवा का नाम है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। तो इस तरह से चतुर्भुज कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। चतुर्भुज कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। पहला को बोलते हैं आयत, दूसरा है वर्ग, तीसरा है सम चतुर्भुज, चौथा है समानांतर चतुर्भुज, पांचवा है समलंब चतुर्भुज। तो चलिए पहले आयत के बारे में समझाता हूं। आयत क्या है? वैसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। अर्थात चार भुजाओं से घिरे हुए आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। यहाँ बोर्ड जो देख रहे हैं एक आयताकार है, आपका कॉपी आयताकार है, जाजिम आयताकार है, घर का दरवाजा आयताकार है। वर्ग क्या होता है? वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और चारों कोण, इसका सभी कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, यह वर्ग कहलाता है। तो 2 नंबर आपको समझ में आ गया वर्ग क्या है। तीसरा का है सम चतुर्भुज। वैसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा तो आपस में बराबर होती है, लेकिन इसका सभी कोण आपस में बराबर नहीं होती है, या क्या वर्ग, सम चतुर्भुज कहलाती है। यहां देखिए, यह सम चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज। पहली भुजा बराबर है दूसरी भुजा के, दूसरी भुजा है तीसरी भुजा का है, इसके बराबर है चौथी भुजा। सभी भुजा आपस में बराबर है, लेकिन
सभी कोण जो है बराबर नहीं है। आमने सामने के सम्मुख कोण जो है समान है। आमने सामने का कोण जो है समान है। इस जैसे ए बी सी डी, ए के कोण ए के बराबर कोण सी है और कोण बी बराबर कोण डी है। इसमें चौथा है समानांतर चतुर्भुज क्या है। तो वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो और लंबाई में समान हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाती है। आमने सामने की भुजा समान और लंबाई में समान हो और समानांतर हो। जैसे ए बी सी डी मार्क कर दीजिए। यहाँ ए बी समानांतर सी डी का है, ए डी समानांतर बी सी का है। यहाँ पर आमने सामने की भुजा समानांतर है और लंबाई में समान है, बराबर है, इसीलिए इसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समानांतर और लंबाई में समान हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। बच्चे समझ रहे हैं आप लोग? समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समानांतर हो और लंबाई में समान हो, और समानांतर चतुर्भुज कहलाती है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? दो भुजा समानांतर होती है और दो भुजा असमानांतर होती है। जैसे यहाँ दो भुजा समानांतर है और दो भुजा असमानांतर है। यह समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी। यहाँ ए बी समानांतर सी डी का है, लेकिन ए डी समानांतर बी सी के नहीं है। एक दूसरे पर यह क्या है? लंब है। अगर ये खड़ा कर दे तो एक दूसरे पर, इसलिए इसको क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं। ऐसे भी यह बना दिया जा रहा है, भुजा पर क्या है? लंब है और समानांतर, इसीलिए समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। तो चलिए जी, मैंने यहाँ बताया चतुर्भुज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। अगला वीडियो में मैं शंकु, बेलन, घन, घनाभ, गोला के बारे में समझाऊंगा, वृत्त के बारे में समझाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को फर्ज बन रहा है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा वीडियो आप लोग तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।